पिछले दिनों उत्तरकाशी के एक विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक पर एक महिला के लापता होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 30 मई की रात से ये महिला, जिसका नाम बबीता पांडे बताया जा रहा है, वो 30 मई की रात से गायब है। आपको बता दें कि बबीता अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ घूमने गई थी, लेकिन वो अचानक कहीं लापता हो गई। और अब इस पूरी खबर पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता हुई महिला ट्रैकर बबीता पांडे को तलाशते हुए अब 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पहाड़ अब तक कोई जवाब नहीं दे पाए। जो ट्रैक कभी अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता था, वो अब सवालों, आशंकाओं और इंतजार के घेरे में है। दिन बीत रहे हैं, टीम बदल रही है और सर्च एरिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिल रहा। इस खोज अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि कई एजेंसियां लगातार मैदान में हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग, वन विभाग, डीडीएमए और कई टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में विशेष खोज प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक कठिन इलाकों तक भी पहुंच बनाई जा रही है। लेकिन स्थानीय स्तर पर यह चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। अभियान के लिए ज्यादातर विशेष संसाधनों का सहारा लिया जाए और संबंधित तैनाती और भूमिका की आधिकारिक पुष्टि संबंधित एजेंसियों से ही। हालांकि अब इस पूरे मामले में अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सभी एजेंसियां जो इस वक्त जांच में जुटी हुई हैं, वही कुछ निर्णय ले पाएंगी, कोई जवाब दे पाएंगी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ट्रैक रूट, कैंपिंग साइट, ढलानों, जंगलों और संभावित रास्तों की बार बार जांच की जा रही है और यहाँ तक कि कुछ कठिन क्षेत्रों में विशेष खोज तकनीकों के और गहन तलाशी का सहारा लिया गया है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक संकेत नहीं मिला। अब इस बीच परिवार के बयान का एक मामला सामने आया है, जो एक नए आयाम की तरफ इशारा करता है। दरअसल बबीता के चचेरे भाई पंकज पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बबीता कोई सामान्य पर्यटक नहीं है, बल्कि वो एक अनुभवी ट्रैकर है और वो खो नहीं सकती। उसे ट्रैकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, खो भी गई तो आराम से वापस आ सकती है। परिवार का ये मानना मुश्किल लग रहा है कि वो आसानी से जंगल में रास्ता भटक सकती है। पुलिस को किडनैपिंग के एंगल से भी जांच करनी चाहिए, ये परिवार का कहना है। और आपको बता दें कि परिवार की ओर से अब एक नई संभावना भी सामने रखी जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बबीता किसी कारणवश खुद ही ट्रैक छोड़कर निचले इलाके की ओर चली गई हो। पंकज पांडे ने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर बबीता तुम कहीं सुरक्षित हो और ये खबर देख रही हो, तो बस एक बार परिवार को फोन करके बता दो कि कुछ नहीं हुआ है। हालांकि उधर स्थानीय ग्रामीणों के बीच अगर बात की गई तो एक और चर्चा सामने आई। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि हाल के दिनों में दयारा क्षेत्र से लगे जंगलों में 2 भालुओं के संघर्ष जैसी दहाड़े सुनाई दी गई, लेकिन कुछ जगहों पर खून जैसे निशान भी देखे गए। हालांकि इस पूरे मामले को कई आधिकारिक पुष्टि का दर्जा नहीं दिया गया है और स्थानीय लोगों ने भी इसे बबीता के मामले से जोड़कर देखने से इनकार कर दिया। अब फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल एक ट्रैकिंग हादसा है? क्या बबीता किसी दूसरे रास्ते पर निकल गई, या फिर इस कहानी का वो हिस्सा अभी तक सामने नहीं आ पाया जो देखने की कोशिश की जा रही है और शायद जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी फिलहाल पहाड़ों की खामोशी में छिपे हुए हैं। क्या है पूरा सच? उत्तरकाशी इस पूरे मामले की तय का इंतजार कर रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी।